उपस्थित सभी साधक भाई बहनों और सभी विद्यार्थियों का मेरा सादर हरिओम। हम संत श्री आशाराम जी गुरुकुल जयपुर से आए हैं। हम यहाँ पे एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। माधव मेरे भाई, मैं क्या सोच रहा था कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, गांव में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं है, हम बच्चों को बाहर कहीं हॉस्टल में उच्च शिक्षा के लिए भेज देते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? जी हाँ भैया, ये बहुत अच्छा विचार है। मैंने तो क्या सोचा है कि मैं अपने बेटे का एडमिशन गुरुकुल में ही करवाऊंगा। मैं तो जयपुर गुरुकुल में बात भी कर ली है। गुरुकुल? हाँ, गुरुकुल में क्या बच्चों को साधु बनाएगा? गुरुकुल बच्चों, आज तो डॉक्टर और इंजीनियरों का ज़माना है, साधु संतों का नहीं। मैं तो अपने दोनों बच्चों को गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल में ही डालूंगा, भेजूंगा, और वो बटर इंग्लिश बोलेंगे और मेरा गांव में नाम रोशन करेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये कोई छोटा मोटा गुरुकुल नहीं है, ये संत श्री आशाराम जी पब्लिक स्कूल जयपुर है। यहाँ पर वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ पर CBSE पद्धति में इंग्लिश मीडियम में अच्छी से अच्छी शिक्षा भी उपलब्ध है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में ही भेजूंगा और उनको बता देते हैं। बेटा रवि, आयुष बेटा, यहाँ पर आओ। जी पिताजी। जी पिताजी। बेटा रवि, बेटा आयुष, मैंने ये सोचा है कि उच्च शिक्षा के लिए हम तुम्हें हॉस्टल में भेज रहे हैं। मैंने तुम्हें कॉन्वेंट में भेजने का निश्चय किया है और तुम्हारे चाचा जी ने आयुष बेटा को गुरुकुल में भेजने का निश्चय किया है। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो माने नहीं, तो तुम अपनी पैकिंग कर लो। तो देखा आपने, रामलाल ने अपने बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा और माधव ने अपने बेटे को गुरुकुल में भेजा। आइए देखते हैं अलग अलग विद्या पद्धतियों के प्रभाव से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम चलेंगे रवि के पास। रवि, कॉन्वेंट स्कूल में क्या सीखा? हाय नी हाय नखरा तेरा नी मेरे कपड़े। हाय टॉनी, व्हाट्सअप डूड? नथिंग स्पेशल गेटिंग ब्रो। और कैसा है? चल मूवी से देखने चलते हैं। शॉर्ट्स, और वैसे भी कौन लेगा उस टकले शर्मा की क्लास? ये ले टिकट्स, मूवी में अभी टाइम है, तब तक सुट्टा मारते हैं। हाँ रे यार, वैसे सुबह से अब तक सिगरेट भी नहीं पी। भैया 2 तानसेन देना। अरे पी यार, मेरे होते हुए तू क्यों टेंशन कर रहा है? थैंक्स बड़ी। तो ये था रवि के कॉन्वेंट स्कूल में प्रभाव। वो रवि कॉन्वेंट स्कूल में क्या क्या सीखा। अब हम चलेंगे आयुष के पास। आयुष, गुरुकुल में क्या सीखता है? हरिओम आचार्य जी। हरिओम बच्चों, हरिओम। बैठ जाओ। हाँ, तो हम आज टंक विद्या का प्रयोग करेंगे। टंक विद्या क्या होता है आचार्य जी? बापूजी बताते हैं कि जिस विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उस विद्यार्थी को यह रोज नियमित रूप से करना चाहिए। उसका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाता है। और हम टंक विद्या का प्रयोग करेंगे। लीजिए गहरा श्वास। आचार्य जी, तिरु शक्ति कैसे बढ़ाएं? बुद्धि शक्ति बढ़ाने का प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम होता है। इससे स्मरण शक्ति में तीव्र विकास होता है। आचार्य जी, ब्राह्मणी प्राणायाम क्या होता है?
ब्राह्मी प्राणायाम गले से ओंकार का गुंजन करते हैं और कानों में उंगली डाल के, यह ब्राह्मी प्राणायाम होता है। अब ब्राह्मी प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। सुबह किया था ना आप सबने, कान में उंगली डाल के देखो। कहानी सुनाओ ना गुरुजी। तो मैं आपको बापूजी के बचपन की कहानी सुनाता हूँ। बालक आसुमल अपने स्कूल में प्रथम नंबर पर आते थे और जब सब बच्चे खेलने में मगन रहते थे तो बालक आसुमल पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे और वह अपने पिता की सेवा किया करते थे, जिससे उनके पिता उनसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया करते थे। और यह पंक्ति श्री आचरण में भी आती है। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। और इसी के साथ वह रोज जल्दी उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श किया करते थे। और जब बालक आसुमल सुबह ध्यान में बैठा करते थे तो माता मेघिबा उनके लिए मक्खन मिश्री का प्रसाद लेकर उनके सामने रख दिया करती थी। और जब बालक आसुमल ध्यान से उठते थे तो माता मेघिबा बोलती थी, देखो ईश्वर ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अशोक, आज से तो मैं रोज सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करूंगा। हाँ आयुष, मैं भी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करूंगा। हाँ, मैं भी बापूजी की कृपा से महान बनूंगा। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। बहुत अच्छा, जयपुर गुरुकुल वालों के लिए तालियां बजाएं। अब हमारे बीच में फरीदाबाद की एक बच्ची आई है जिन्होंने बहुत वर्ष पहले बापूजी के घर में दोनों विद्यार्थी शिक्षा पूरी करके घर में आते हैं और घर में कोई मेहमान आते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। और भाई क्या हो रहा है? हाय डैड, हाय अंकल। रवि, हमने तुम्हें यही संस्कार सिखाए हैं, बड़े आए हैं उनके पैर छुओ। उफ डैड, क्या पैर छूना प्रणाम करना सब ओल्ड फैशन है। ग्रो अप डैड, ग्रो अप। आप आजकल का फैशन तो हाय हेलो का है। हरिओम अंकल, हरिओम पिताजी, हरिओम ताऊजी, हरिओम। हरिओम अंकल। एक ही परिवार के दो बच्चे, दोनों में अलग अलग संस्कार, ऐसा कैसे? अरे यार, मेरी ही गलती थी। मैंने अपना छोटा भाई समझकर इसकी बात ना मानी। मैंने अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया और इसने अपने बच्चे को गुरुकुल में। आज इसका बच्चा पढ़ के इंजीनियर बन चुका है और मेरा शराबी खराबी बन चुका है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी अपने बच्चों को गुरुकुल में ही भेजना, मेरी गलती ना करना। और मैं आप सभी से भी कहता हूँ कि आप सब भी अपने बच्चों को गुरुकुल में ही भेजें। चलो, रामलाल को तो गुरुकुल का महत्व समझ आ ही गया, आपको भी समझ आ ही गया होगा। अगर आपको नाटिका अच्छा लगा तो हम मेरे साथ संकल्प करेंगे। आओ हम सभी मिलकर, बोलिए। आओ हम सब मिलकर विश्व गुरु हो भारत, विश्व गुरु हो भारत। यह संकल्प पूज्य बापूजी का साकार करें। गुरुकुल में विद्यार्थियों को बेचकर ओजस्वी तेजस्वी महान बनाए। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम। हरिओम। श्री राम ने गुरुकुल में शिक्षा पाई, मर्यादा पुरुषोत्तम हो कीर्ति पाई। श्री कृष्ण ने गुरुकुल में शिक्षा पाई, योगेश्वर हो धर्म ध्वजा लहराई। आओ गुरुकुल में विद्या पाई, आओ गुरुकुल में विद्या पाई। शिक्षा संस्कार अध्यात्म से जीवन धन्य बनाए। आओ गुरुकुल में विद्या पाए, आओ गुरुकुल में विद्या पाए।
जीवन को महकाए, गर्व करे हम पे सब ऐसा बन के दिखलाए। संयम और साहस से आगे बढ़ते जाए, आत्मज्ञान को पाकर जीवन मुक्ति को पाए। आओ गुरुकुल में विद्या पाए, आओ गुरुकुल में विद्या पाए। शिक्षा संस्कार अध्यात्म से जीवन धन्य बनाए। आओ गुरुकुल में विद्या पाए, आओ गुरुकुल में विद्या पाए। विश्व का मंगल हो, सब आत्म शांति पाए, राग द्वेष मिटाए, समता को अपनाए। संस्कृति रक्षा में अपना सर्वस्व लगाए, विश्व गुरु हो भारत, आओ सब मिल लग जाए। आओ गुरुकुल में विद्या पाए, आओ गुरुकुल में विद्या पाए। शिक्षा संस्कार अध्यात्म से जीवन धन्य बनाए। आओ गुरुकुल में विद्या पाए, आओ गुरुकुल में विद्या पाए। पाश्चात्य शिक्षा से बहुत बुरे फल पाए, गुरुकुल शिक्षा फिर से जन जन तक पहुँचाए। वीरों की गाथाएं बच्चों को सुनाए, उद्यम साहस बुद्धि शक्ति उनमें हम विकसाए। आओ गुरुकुल में विद्या पाए, आओ गुरुकुल में विद्या पाए। शिक्षा संस्कार अध्यात्म से जीवन धन्य बनाए। आओ गुरुकुल में विद्या पाए, आओ गुरुकुल में विद्या पाए। ऋषि विश्वामित्र श्री वशिष्ठ को नमन, वाल्मीकि जी ऋषि सांदीपनि को नमन, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को नमन। उपकार आपका जो गुरुकुल चलवाए, आओ गुरुकुल में विद्या पाए, आओ गुरुकुल में विद्या पाए। शिक्षा संस्कार अध्यात्म से जीवन